हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। एक बार फिर से आपके अपने परिवार ड्रीम कॉम्पिटिटिव क्लासेस में सभी का वेलकम है। चलिए, सभी का स्वागत है। सभी लोग आज के इस सेशन को, ठीक है, सब लोग शेयर कर दीजिएगा। तो आप लोग जो है थंबनेल में देखकर ही समझ गए होंगे कि आज किस टॉपिक का हम लोग ट्रिक सीखने वाले हैं, ठीक है। तो ये जो ट्रिगोनमेट्री का जो ये चार्ट होता है, साइन 0 का मान, साइन 30 का मान, साइन 45, साइन 60, कॉसेक 60, ये सब अगर आपको याद अभी तक करना पड़ रहा है ना, या अभी अभी भी आपको कंफ्यूजन हो रहा है, हम एक ऐसा ट्रिक बताने वाले, एक ऐसा तरीका बताने वाले हैं जिसके जरिए आप आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है, बिना कोई फॉर्मूला, बिना इसको रटे, ठीक है। अगर किन्हीं को नहीं याद हो रहा है तो आज के बाद ये टेंशन भूल जाइए, ठीक है, क्योंकि आज हम लोग इसका सबसे बेहतरीन ट्रिक सीखने वाले हैं। चलिए, तो आइए, सभी का स्वागत है आज के इस खूबसूरत सेशन में। एक बार सब लोग सेशन को शेयर कर दीजिएगा। चलिए, फटाफट सब लोग शेयर करके हमारे साथ जुड़ जाएंगे और आइए आज हम लोग सीखने वाले हैं। सबसे पहली बात आपको करना क्या है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, तो सबसे पहले जो है आपको क्या करना है, यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर थीटा लिखना है आपको, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद क्या होता है, 0 डिग्री। 0 के बाद किसका मान निकालना होता है, हमें कहेंगे 30 डिग्री। 30 डिग्री के बाद हमें 45 डिग्री का मान निकालना होता है। उसके बाद 60 डिग्री। उसके बाद हमें निकालना होता है 90 डिग्री का मान। यहाँ तक तो सबको पता होगा। उसके बाद क्या करनी है आपको, ध्यान से समझिएगा, देखिएगा। यहाँ पर हम साइन थीटा लिखेंगे, कॉस थीटा लिखेंगे, कॉस के बाद टेन थीटा, टेन के बाद आता है आपका कॉट थीटा, कॉट के बाद सेक थीटा, और सेक थीटा के बाद आ जाता है लास्ट में आपका कॉसेक थीटा। बात इतना सा है। चलिए, किसी को कोई दिक्कत है यहाँ तक, सब लोग कॉपी पेन जरूर निकालिएगा, किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद देखिएगा, इसके बाद आगे आगे क्या करना है आपको। नंबरिंग तो सबको आता होगा, नंबर लिखने के लिए सबको नंबर लिखने के लिए आता होगा। देखिएगा ध्यान से, हम जो बता रहे हैं बस उसको आप फॉलो करते चलिए, आपको सब कुछ याद हो जाएगा। आपको करना क्या है, तो 0 से लेकर के 90 तक गिनती लिखना है। कौन सा गिनती कहेंगे, 1, 2, 3, ये हो गया 4, ये हो गया आपका, एक सेकंड एक सेकंड, ये गड़बड़ हो गया। 0 से स्टार्ट करनी, 0, 1, 2, 3 और 4। कोई दिक्कत है किसी को। 0, 1, 2, 3, 4, बस इतना आपको लिखना है। उसके बाद करना ये है आपको, चलिए देखिएगा। उसके बाद क्या करना है, जितना भी नंबर आपने लिखा हर जगह आपको 4-4 का डिवाइड करना है। कितना का डिवाइड करेंगे, कहेंगे 4-4 का हमें हर जगह क्या करना है, डिवाइड करना है। चलिए देखिएगा, तो हमने क्या बताया, सबसे पहले आपको नंबरिंग करना है। तो यहाँ पर 0 होगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और हमने कहा कि हर नंबर के जगह पर आपको 4 का डिवाइड करना है। यहाँ पर 1, तो यहाँ पर भी आपको 4 का डिवाइड करना है। यहाँ पर 2, यहाँ पर 3, यहाँ पर 4, और हर जगह हमने क्या कहा, आपको 4-4 का क्या करना है, डिवाइड करना है। उसके बाद हर नंबर के ऊपर आपको क्या करना है बाबू, रूट चढ़ाना है। हर नंबर के ऊपर आपको क्या करनी है, तो आपको रूट चढ़ानी है। चलिए देखिएगा, ठीक है। हर नंबर के ऊपर जब इस तरह से जब आप रूट चढ़ाएंगे, हर नंबर के ऊपर जब आप इस तरह से रूट चढ़ाएंगे, तो आपको क्या मिलेगा। अब ज़्यादा कुछ नहीं करना है। सबसे पहले हमने क्या कहा, सबसे पहले हमने कहा, एक बार बताइएगा, क्या साफ दिखाई दे रहा है क्या, जल्दी बोलिए। सबको क्लियर एकदम साफ दिखाई दे रहा होगा, कोई धुंधलापन नहीं आ रहा होगा, है ना। सबसे पहले हमने कहा 0 से लेकर के 90 तक लिखना है। उसके बाद नंबरिंग करना है, 0, 1, 2, 3 और 4। बोले कोई दिक्कत नहीं है किसी को यहाँ तक। उसके बाद देखिए क्या करना है, हर नंबर के नीचे आपको 4 का डिवाइड करना है। उसके बाद सब पर रूट चढ़ाना है। अब क्वेश्चन हो गया खत्म। अब हर हर नंबर आपको आसानी से याद होने वाला है, बिल्कुल जादू की तरह। तो देखिएगा, इस पर अगर हम रूट चढ़ाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, कहेंगे 0 पर रूट चढ़ा कर अगर हम निकालेंगे
ये आ जाएगा 0/2। इसका मतलब इसका मान आ जाएगा 0। तो क्या हम सिंपली कह सकते हैं कि ये पूरा के जगह हम केवल और केवल कह सकते हैं कि साइन 0 का मान 0 होगा? कहेंगे बिल्कुल सही सोच रहे हैं सर, आगे बढ़िए। अगर 1/4 पर हम रूट चढ़ाएंगे तो हमें क्या मिलेगा? कहेंगे 1/2 मिलेगा। 1/2 लिख देना। इसका मतलब साइन 30 का मान क्या हो गया? 1/2। अब बताइए यहाँ पर जब रूट चढ़ाएंगे तो हमें क्या मिलेगा? कहेंगे 1/√2 मिलेगा। 1/√2 मिलेगा। क्या मिलेगा? कहेंगे 1/√2 मिलने वाला है। कोई दिक्कत है? आगे देखिएगा। जब हम √3/4 के ऊपर जब रूट हम चढ़ाएंगे तो हमें यहाँ पर आपको क्या मिलेगा? कहेंगे यहाँ पर जो हमें मिलने वाला है वो है ये कि √3/2 मिलेगा। क्या मिलेगा? √3, क्योंकि √3 का आपको रूट नहीं निकलेगा, 4 का रूट निकल जाएगा 2, और जब 4 और 4 में डिवाइड करेंगे तो आपको 1 का रूट क्या होगा? कहेंगे 1 हो जाएगा। तो क्या अब आप सिंपली समझ सकते हैं? क्या सारा कुछ मिटा दें अब सिंपली लिख सकते हैं कि यहाँ पर साइन 0 का मान क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। साइन 30 का मान 1/2 हो जाएगा। साइन 45 का मान 1/√2 हो जाएगा। साइन 60 का मान √3/2 हो जाएगा। साइन 60 का मान क्या हो जाएगा? √3/2 हो जाएगा। और साइन 90 का मान 1 हो जाएगा। क्या याद हो गया पहला? क्या पहला एक एक वैल्यू याद हो गया सबको? साइन 0 मतलब 0, साइन 0 मतलब 0। कोई भी व्यक्ति अगर साइन करता है तो ऐसा लगेगा कि एक 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 अक्षर लिखेगा और गोल की तरह घुमा देगा। साइन करते समय आप हर व्यक्ति को गौर करेंगे तो ऐसे करेगा साइन, ऐसे करेगा, मतलब कोई भी एक लेटर लिखा और ऐसे ऐसे घुमा दिया। मतलब जब भी कोई व्यक्ति साइन करता है तो ऐसा लगता है कि वो 0 बना देता है। क्या बना देता है? 0। तो पहला वैल्यू सिर्फ याद रखिए, बाकी सब याद हो जाएगा। देखिएगा, ठीक है। तो साइन 0 का मान क्या हो गया? 0। साइन 30 का मान 1/2, साइन 45 1/√2, और साइन 60 का मान √3/2, और साइन 90 का मान 1 होता है। ठीक है, चलिए। साइन 90 का मान क्या होगा? 1। आपको हर याद रहेगा, लेकिन लास्ट आप 0 और 90 में भूलेंगे। तो साइन 0 का मान 0 याद करने का तरीका हम क्या बताएं कि कोई भी व्यक्ति साइन करता है तो एक अक्षर लिख के और गोल घुमा देगा, मतलब लगेगा कि वो 0 लिख रहा है। याद हो गया। 90 साइन 90 का मान 1 होता है। कैसे? क्योंकि हर व्यक्ति जब 90 डिग्री पर खड़ा रहेगा तो लगेगा कि 1 लिखा हुआ है। अब देखिए हम सीधा खड़ा हैं। जब हम सीधा खड़ा हैं तो ऐसा लग रहा है कि एक जैसे 1 लिखाता है ना, तो कैसे सीधा खड़ा रहता है। तो वैसे याद रखिएगा साइन 90 का मान 1। बस एक ही तो याद ही रखना है, बाकी सब अपने आप याद हो जाएगा। बताइए किसी को कोई दिक्कत है यहाँ तक? यस या नो करिएगा। चलिए, अगर यहाँ तक याद हो गया ने, अब आगे कुछ भी नहीं है, बिल्कुल आसान है। कैसे? क्योंकि सबको पता है कि cos 90 का मान क्या होता है? यहाँ से पीछे से होता है ना। देखिएगा, साइन 0 का मान 0, तो cos 0 का मान क्या हो जाएगा? 1। ये कहाँ से आया? कहेंगे पीछे से लिखते हुए हमें चलना है, पीछे से हमें लिखते हुए चलना है। इसके बाद साइन 30 का मान जितना होगा इसका उल्टा साइन 60 का होगा, मतलब पीछे से जब लिखते हुए चलेंगे तो यहाँ 1 आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा √3/2 आ जाएगा। अब साइन 45 का मान और कॉस 45 का मान तो आपका सेम ही होता है, तो बोले कोई दिक्कत नहीं है, इसका भी 1/√2 हो जाएगा। साइन 60 का मान कॉस 60 का मान जो होगा साइन 30 के बराबर होगा, मतलब 1/√2 हो जाएगा। और यहाँ क्या आ जाएगा? कहेंगे 0 आ जाएगा। सिर्फ एक वैल्यू आपको याद रखनी है, बाकी कुछ भी याद नहीं रखना है। और हम पहला वैल्यू भी याद रखने के लिए आपको नहीं बोले, बिल्कुल सिंपल तरीका आपको बताएं हम यहाँ पर। ठीक है, बहुत आसानी से याद हो जाएगा, बोले कोई दिक्कत ही नहीं है ना। हमने क्या किया? कॉस का मान निकालने के लिए हमने पीछे से लिखना शुरू किया। और ये इतना इंपॉर्टेंट है ना कि इस पर बहुत ज्यादा सवाल बनता है। पूरा ट्रिगोनमेट्री इसी पाई चार्ट पर आधारित होता है, डिपेंड होता है। बात आ रहा है समझ में? चलिए, किसी को थोड़ा सा भी डाउट नहीं होने वाला है ना। आगे देखिएगा, अगर मजा आ रहा होगा ना, समझ में आ रहा होगा, मजा आ रहा होगा, बिना याद रखे याद हो रहा होगा, तो एक बार लाइक जरूर करिएगा। खासकर हर वैल्यू बच्चा को याद रहता है, 0 और 90 का मान नहीं याद रहता, और बहुत ज्यादा जरूरी है। आगे देखिएगा, अब बचपन से आप पढ़ते आ रहे होंगे कि साइन टेन थीटा बराबर क्या होता है? साइन थीटा बटे कॉस थीटा। यस या नो? कहेंगे बिल्कुल सही।
मतलब साइन थीटा का जितना मान है उसको ऊपर, कॉस थीटा का जितना मान है उसको नीचे। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत? तो देखिएगा, साइन थीटा का मान है 0, कॉस थीटा का मान है 1, तो 0 में 1 का भागा दीजिएगा तो क्या मिलेगा? कहेंगे 0। लेकिन यही हम उल्टा पूछ दें कि 1 में अगर आपको 0 का भागा देना है तो क्या हो जाएगा? देखिएगा, कहीं पर लिखा हुआ है 0/1, इसका मतलब इसका मान होगा 0। ठीक है, आगे देखिएगा, अगर कहीं पर कुछ इस तरीके का लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ? 1/0, तो इसका मान क्या होगा? इन्फिनिटी, मतलब अनंत। कहिएगा कैसे सर? तो देखिएगा, 0 से अगर हम 1 में हम भागा देंगे तो एक यहाँ पर 0 बार में 0 लगेगा, फिर से 1 आ जाएगा, फिर से 0 बार में 0 लगाइए, फिर से 1 आएगा। मतलब 0 की संख्या हमेशा अनंत तक जाएगी। इसीलिए अगर कहीं पर लिखा रहे 0/1, इसका मतलब 0, कहीं पर लिखा रहे 1/0 का मतलब इन्फिनेटिव होता है। याद रखिएगा, तो हम क्या कहेंगे कि tan 0 का मान भी 0 होगा, क्योंकि 0/1 0। अब देखिएगा, tan 30 का मान क्या हो जाएगा? tan 30 का मान क्या हो जाएगा? कहेंगे 1/2, 1/2 है ना, 1/2, और √3/2 रखेंगे तो ये 2 चला जाएगा आपका ऊपर। 2 कहाँ चला जाएगा? ऊपर चला जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा? कहेंगे यहाँ से कट जाएगा पूरा, तो यहाँ आ जाएगा, एक सेकंड एक सेकंड, हाँ, √3/2 रखेंगे। ठीक है, तो ये पूरा कट कर कितना आ जाएगा? कहेंगे साइन 30 का जो मान होगा, साइन 30 का जो मान होगा ये पूरा कट जाएगा। एक सेकंड एक सेकंड, कुछ हड़बड़ाना नहीं है आपको। ठीक है, बिल्कुल आराम से करिएगा तो कभी भी कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। देखिएगा, फिर से करते हैं हम। tan 0 का मान याद हो गया। थोड़ा सा समय लगेगा बाबू, थोड़ा सा स्टार्टिंग में समय लगेगा, लेकिन यकीनन ऐसा ट्रिक है ना जो कभी भी आपको धोखा नहीं देगा। ठीक है, हमेशा माइंड में याद रहेगा, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। देखिएगा, हम इसको फिर से करते हैं। तो बताइए, tan 30 का मान मतलब 1/2 को तो ऊपर रखेंगे साइन थीटा बटा कॉस थीटा, तो जो बटा होगा वो यहाँ आ जाएगा √3। बार बार हम 1/√2 लिख रहे, 1/2 होगा, और यहाँ आ जाएगा आपका √3, और ऊपर चला जाएगा 2। कैसे? देखिएगा, 1/2 को हमने रखा बटा √3, और ये बटा 2 जो है ये कहाँ चला जाता है? ऊपर चला जाता है, तो पूरा काट के 1/ क्या मिलेगा? कहेंगे पूरा काट के 1/3 मिलने वाला है। चलिए, कोई दिक्कत? किसी को थोड़ा सा भी डाउट है तो यहाँ पर मान निकल कर आ गया कि tan 30 का मान आ जाएगा 1/√3। अब क्या इसी तरह से हम इसको याद रख सकते हैं? तो tan 45 का मान सबको याद रहता है 1, cot 45 का मान भी 1, तो इसको निकालने जैसा कुछ भी नहीं। अगर निकालना भी चाहें तो 1/√2 में 1/√2 का आप डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा। अब बताइए, अब यहाँ पर बात करें कि बताइए कि tan 60 का मान कितना होगा? तो बताइए, तो क्या हो जाएगा? कहेंगे √3/2 में आपको किससे भागा देना है? cos थीटा, मतलब 1/1/√2, और यही √2 जो है कहाँ चला जाता है? ऊपर चला जाता है। यही √2 जो है ऊपर चला जाता है। बात आ रहा है समझ में? √3/2 कोई दिक्कत नहीं है, और यही जो √2 है, ये जो √2 है ये ऊपर चला जाएगा, तो कहेंगे ये कि पूरा कट गया। एक सेकंड एक सेकंड, √3/2 है ना। तो बताइए tan 60 का मान कितना होता है? कहेंगे √3 होता है। ठीक है, ये पूरा जब करिएगा ना सही से तो आपका आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए देखिएगा, तो क्या हो जाएगा? कहेंगे tan 60 का मान हमारा निकल कर आ गया √3 आ गया। tan 60 का मान हमारा निकल कर के आ गया √3 आ गया, और यहाँ पर गड़बड़ ये हो गया, यहाँ पर गड़बड़ ये हो गया, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर आ जाएगा 1/2 आ जाएगा, है ना। क्योंकि इसको जब हम पीछे से cos की वैल्यू लिख रहे थे तो ये 1 आ गया, ये √3/2 आ गया, ये √3/2 आ गया, ये 1/√2 आ गया, और ये यहाँ आएगा। इसी कारण से यहाँ पर गड़बड़ हो रहा था। अब देखिएगा, tan 60 का मान क्या करेंगे? पहले साइन थीटा का मान लिखिए √3/2 बटा 1/2 लिखिएगा 1, और बटा 2 कहाँ चला जाएगा? ऊपर, तो ये पूरा कट कर √3 मान। अब तो सेटिस्फाइड हो गए होंगे सब, है ना। अब तो सब लोग सेटिस्फाइड हो गए होंगे। हर वैल्यू आपने क्या देखा कि यहाँ पर हर वैल्यू आपको आसानी से याद हो रहा है। क्या कहीं पर थोड़ा सा भी रटना पड़ रहा है आपको? कहीं पर भी नहीं।
बस पहला वैल्यू याद रखना है आपको, बाकी सबका आसानी से निकल जाएगा। अब देखिए क्या करना है आपको, कहेंगे tan 90 का मान कितना होगा, तो कहेंगे tan 90 मतलब साइन थीटा बटा कॉस थीटा, और हमने कहा जब 1 को 0 में भाग देते तो इन्फिनिटिव आता है, तो हमारा निकल कर आया कि tan 90 का मान इन्फिनिटिव आ जाएगा और tan 0 का मान क्या होगा, 0 होगा। क्या कहीं पर भी आपको रटना पड़ रहा है, थोड़ा सा भी आसानी से निकल कर आ रहा है ना, कहीं पर भी कोई दिक्कत नहीं है। कॉट थीटा का मान tan का उल्टा होता है, तो पीछे से इसको भी लिखना शुरू करेंगे तो यहाँ इन्फिनिटिव आ जाएगा, यहाँ √3 आ जाएगा, 1 है तो 1, और यहाँ आ जाएगा 1/√3, और ये 0 चलाएगा यहाँ पर। तो आप हंसते खेलते 4 त्रिकोणमिति निष्पत्तियों का जो मान है आपने निकाल लिया। किसी को कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक, किसी को थोड़ा सा भी रटना पड़ा, नहीं रटना पड़ा, ठीक है, बिल्कुल आसानी तरीके से। अब सेक थीटा क्या होता है, कहेंगे सेक थीटा जो होता है सर वो कॉस का उल्टा होता है, कॉस का उल्टा होता है। तो क्या हम कह सकते हैं कि सेक 0 डिग्री का मान कॉस का उल्टा, तो बताइए 1 का उल्टा क्या होगा, कहेंगे 1 का जब उल्टा करेंगे ना सर तो नीचे 1 आएगा, और 1 का उल्टा करेंगे तो 1 ही आएगा, तो कहेंगे सेक 0 डिग्री का मान भी 1 होता है। क्या यहाँ तक कोई दिक्कत है किसी को, किसी को थोड़ा सा भी डाउट है, नहीं डाउट है तो देखिएगा, कॉस का उल्टा सेक होता है, तो इसका हम उल्टा कर दें, कहेंगे 2 ऊपर चला जाएगा और √3 जो है वो नीचे चला आएगा, तो 2/√3 आ जाएगा किसका मान, कहेंगे सेक 30 डिग्री का मान, सेक 30 डिग्री का मान आ जाएगा। चलिए आगे देखिएगा, सेक 45 का मान कितना हो जाएगा, कहेंगे सेक 45 का मतलब हुआ कि कॉस 45 का उल्टा, तो 1/√2 का जब उल्टा करिएगा तो √2 मिलेगा आपको, क्या मिलेगा, √2। देखिए ना कि 1/√2 का उल्टा करेंगे मतलब √2 ऊपर चला जाएगा और 1 जो है नीचे आएगा, तो हमें क्या मिलेगा, कहेंगे केवल और केवल √2 मिलेगा। आगे देखिएगा, सेक 60 का मान क्या होगा, तो इसको उल्टा करिएगा, 1/2 का उल्टा कहेंगे 2 आ जाएगा, ठीक है, और 0 यहाँ पर देखिएगा, बताइए सेक 90 का मान कितना होगा, कहेंगे 0 का उल्टा करेंगे, तो बताइए 0 के नीचे तो पहले से 1 है, और जब उल्टा करेंगे तो 1 ऊपर चला जाएगा और 0 नीचे चला आएगा, और कहीं पर भी 1/0 होता है तो उसको हम इन्फिनिटिव कहते हैं, तो कहेंगे सेक 90 का मान भी क्या होगा, इन्फिनिटिव होगा। क्या किसी को कोई डाउट है, कोई दिक्कत है, याद हो रहा है आसानी तरीके से। बहुत ही सिंपल ट्रिक हम यहाँ पर आपको बता रहे हैं, जहाँ पर एक भी वैल्यू आपको याद नहीं करना है, माइंड में आपको रखनी है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना। हमने क्या किया, सेक 90 निकालने के लिए, कहेंगे सेक 90 निकालना है ना, तो सेक 90 मतलब कॉस 90 का उल्टा, तो कॉस 90 का मान 0, 0 के नीचे पहले से 1 होता है कोई भी नंबर के नीचे, और जब हम इसको उल्टा करेंगे तो 1 ऊपर और 0 नीचे, और इसको हम क्या कहते हैं, 1/0 को हम इन्फिनिटिव नाम देते हैं, क्या देते हैं, इन्फिनिटिव नाम। एक लास्ट वैल्यू आपको निकालना है, देखिएगा इसको कैसे निकालेंगे, बस इस सेशन को जोरदार तरीके से शेयर करिएगा, इस 5 से 10 मिनट की क्लास में आप बहुत बड़ी चीज सीखने वाले हैं। इसके बाद जो अगला क्लास आएगा वो ट्रिगोनोमेट्री का कोई भी मान, सब इसी पर आपको निकालना पड़ेगा, ठीक है, देखिएगा। तो कॉसेक आपको निकालना है, कॉसेक 0 डिग्री, कॉसेक 0 डिग्री का मान कितना हो जाएगा, कहेंगे कॉसेक थीटा का जो मान निकालना है ना, तो आपको साइन थीटा का उल्टा करना पड़ेगा। तो बताइए 0 है और इसके नीचे हमेशा 1 होता है, और जब हम इसको उल्टा करेंगे तो 1 ऊपर 0 नीचे, मतलब कह सकते हैं कि कॉसेक 0 का मान इन्फिनिटिव आएगा। किसी को कोई दिक्कत। अब देखिए कॉसेक 30 का मान मतलब साइन 30 का उल्टा, तो ऊपर चला जाएगा 1, नीचे ऊपर 2 चला जाएगा, नीचे 1 आ जाएगा, तो केवल 2 आ जाएगा, तो निकल कर आ गया कॉसेक 30 का मान 2 होता है। आगे देखिएगा, अगर हम कॉसेक कॉसेक 45 डिग्री का मान निकाले तो 1/√2 का उल्टा करेंगे तो √2 होगा। ऐसे भी सबको पता है कि सेक और कॉसेक 45 का मान सेम होता है। अब देखिएगा कॉसेक 60 का मान कहेंगे √3/2 है, तो 2/√3 हो जाएगा लास्ट में। बिल्कुल आसानी तरीके से हम यहाँ पर आपको बता रहे हैं। अब बताइए कॉसेक 90 का मान निकालना है, तो 1 का उल्टा करेंगे तो क्या होगा, कहेंगे 1 का उल्टा मतलब कोई भी नंबर के नीचे हमेशा 1 होता है, और 1/1 को जब हम उल्टा करेंगे तो आंसर हमारा वही आने वाला है। क्यों, हमारा आंसर क्या आएगा, कहेंगे 1 का उल्टा करेंगे तो 1 ही आने वाला है, तो कहेंगे कॉसेक 90 का मान 1 होता है।
तो आपने क्या देखा, यहाँ पर एक भी ऐसा वैल्यू नहीं है जो आपको रटना पड़ रहा है। हर वैल्यू क्या सबको याद हो गया? थोड़ा सा इसको माइंड में कैलकुलेट करिएगा। बड़ा घमंड नहीं करना है कि हमको याद है हम नहीं देखेंगे। आपको नहीं याद है, ये रियलिटी है, ठीक है। आपको किसी का भी कॉसेक 0 का मान पूछ देगा, सेक 0 का मान, सेक 90 का मान, आप अभी भी कंफ्यूज हो जाएंगे। इस चीज को आप एक्सेप्ट करिए कि ये बच्चों वाला चीज है, ये हमको याद है, ऐसा नहीं है। ये बच्चों वाला चीज आपको एग्जाम में 1 नंबर दिला सकता है। सपोज दैट अगर पूछ देगा कि साइन 120 डिग्री का मान कितना होगा, साइन 1500 डिग्री का मान कितना होगा, टैन 720 डिग्री का मान कितना होगा, उसमें ये बहुत बड़ा रोल अदा करता है। तो क्या ये सब कुछ याद हो गया आपको आसानी से? एक बार इस पर गौर करिएगा 2 मिनट, जो जो हम बोले हैं उसको अच्छे तरीके से, कभी भी कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। एक एक चीज, जो चीज आपको याद नहीं रहता था वो भी हमने यहाँ पर याद करवा दिया, वो भी हंसते खेलते। क्लास अगर अच्छा लगा हो तो इसको लाइक जरूर करिएगा, और शेयर तो बनता है बॉस, ठीक है। मिलते हैं अगले क्लास में।